शहर से दूर गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही समझदार और मेहनती था और अपने हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। राजू पढ़ा लिखा भी बहुत था, लेकिन गांव में होने के कारण उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। वह रोज काम की तलाश में इसी आशा से आता कि उसे आज जरूर कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। अरे बेटा राजू, तुम आ गए। बेटा, क्या कुछ काम मिला तुम्हें? क्या हुआ? तुम बहुत निराश लग रहे हो बेटा। माँ, आज भी सारा दिन हो गया काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। ऐसे कैसे चलेगा माँ? अब तो घर में की जो भी जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। माँ, परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तभी राजू की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और आकर राजू से कहती है, सुनिए जी, आप इतना परेशान मत होइए। हमें जल्द ही ज़रूर कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे आप परेशान होगे तो कैसे चलेगा। हाँ मीना, तुम सही कह रहे हो। आशा तो मुझे भी यही है। चलो, भगवान जरूर कुछ ना कुछ करेगा। फिर राजू ऐसे ही परेशान होकर घर से बाहर चला जाता है और सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं अपने परिवार का अच्छे से पेट भर सकूं। मेरी इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ गांव में ऐसी कोई भी नौकरी मुझे पता है नहीं मिल सकती। और माता पिता को छोड़कर मैं शहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आखिरकार उनकी जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सर पर है ना। नहीं नहीं, मुझे यहीं रहकर कोई ना कोई काम जरूर सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, याद आया, मुझे पाव भाजी भी तो बहुत अच्छी बनानी आती है। क्यों ना मैं उसी का ठेला लगा लूं। मुझे उम्मीद है सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करेंगे। पाव भाजी बनाने का विचार मन में आने के बाद राजू बाजार के लिए निकल पड़ता है और सोचता है कि हाँ, मुझे पाव भाजी तो बहुत अच्छी बनानी आती ही है और अब मैं इसी का ही ठेला लगाऊंगा। यह सोचते सोचते राजू बाजार पहुंच जाता है और बाजार में जाकर एक ग्रोसरी शॉप पर जाता है। ग्रोसरी शॉप से वो पाव भाजी बनाने का सारा सामान ले लेता है और उस सामान को लेकर घर के लिए चल पड़ता है। उसके मन में यही चलता रहता है कि पता नहीं मेरी पाव भाजी सबको अच्छी लगेगी भी या नहीं। यही सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर राजू और उसकी पत्नी पाव भाजी बनाने में लग जाते हैं। वो दोनों बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। वो पाव भाजी में सारा ही सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद राजू बाजार में अपना पाव भाजी का ठेला लगा लेता है। राजू अपनी पाव भाजी की क्वालिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल किया था। पता नहीं मैंने सब कुछ इतना अच्छा बनाया है, गांव वाले इसे पसंद करेंगे भी या नहीं। तभी कुछ गांव वाले उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं और आकर राजू से कहते हैं, अरे भैया, एक प्लेट पाव भाजी की हमारे लिए भी लगा दो। हाँ हाँ, एक प्लेट हमारे लिए भी लगाओ। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, आप बैठो, मैं अभी सबके लिए एक एक प्लेट लगाता हूँ। फिर उसके बाद सभी चाव से
पाव भाजी खाने लगते हैं और वो सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई थी। अरे वाह भैया, क्या पाव भाजी बनाई आपने! आज तो खा के मज़ा ही आ गया। हमने तो जीवन में इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आपके हाथों में तो जादू है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो आगे मैं आपको और स्वादिष्ट व्यंजन बना बना कर खिलाऊंगा। धीरे धीरे राजू का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और उसे काफ़ी मुनाफा भी होने लगा। फिर एक दिन, अरे मीना, अब तो भगवान की दया से हमारा काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है और जो हमारी परेशानी के दिन चल रहे थे अब वो भी ख़त्म हो गए हैं। माताजी और पिताजी भी बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलो अब ये हमारी परेशानी ख़त्म हुई। चलो अब सब ठीक ही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो घर में रोटी पानी का भी मुश्किल से गुजारा चलता था, लेकिन अब हम सारे काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। माताजी और पिताजी का भी ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब भगवान ने हमारी सुन ली है। अब आप देखना, हम अपने व्यापार में ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि इनकी ये खुशी कुछ ही दिन की है। उनके ही गांव में एक बदमाश रहता था जो कि राजू की तरक्की से बहुत ही जलता था। राजू के खाने में कुछ मिलाने का प्लान बनाया जिससे गांव वाले बीमार हो जाएं और उसका काम बंद हो जाए। और इस तरह से उसने मौका देखकर एक दिन राजू की पाव भाजी में कुछ जहरीली चीज़ मिला दी, जिससे गांव वाले बीमार हो गए और वो बेहोश होकर गिरने लगे। इससे गांव में हाहाकार मच गया और सभी राजू को कोसने लगे। ये सब कुछ देखकर उस बदमाश को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसकी तरकीब सफल हो गई थी। अरे मीना, ये क्या हो गया? हमने क्या सोचा था, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। जैसे तैसे तो हमारा सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन अब तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा बुरा हो गया है। गांव वाले पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। मीना को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मीना जानती थी कि राजू कितनी मेहनत से और साफ सफाई से पाव भाजी बनाता है, तो उसे खाकर बीमार पड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके मन में शंका आ रही थी कि ज़रूर ये किसी न किसी ने हरकत की है हमारा काम खराब करने की। फिर एक दिन, अरे राजू, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है, जो तुम्हारी पाव भाजी खाकर गांव वाले बीमार पड़े थे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो जानते हो जो हमारे गांव में बदमाश रहता है, उसी ने तुम्हारी पाव भाजी में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से सारे गांव वाले बीमार पड़ गए। मुझे पता चला तो मैंने तुरंत तुम्हें बताने का सोचा। यह सुनकर राजू अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को सारी बात बताई। सर, मैंने कुछ दिन पहले पाव भाजी का ठेला लगाया था और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे गांव के एक बदमाश ने मेरी पाव भाजी में कुछ मिला दिया, जिससे सारे गांव वाले बीमार पड़ गए। अब आप ही उसके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिएगा। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हारी मुझे बहुत शिकायतें मिल रही हैं और अब मैं तंगा गया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इस बार तुम्हें कम से कम 5 साल की सज़ा मैं करवा कर ही रहूँगा। फिर इस तरह से उस बदमाश को 5 साल की जेल हो गई और राजू ने फिर से अपना काम शुरू किया। अब उसका काम पहले से भी और अच्छा